क्या है क्वेश्चन, क्या है आपको आपको पूछेंगे ABC एनालिसिस क्या होता है, क्या पूछेंगे? ABC एनालिसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे आपको। अच्छा, A स्टैंड्स फॉर व्हाट? A स्टैंड्स फॉर मतलब ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। A stands for always, B stands for better, and C stands for control. मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि हम किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम कंट्रोलिंग करना चाहते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या? हम ये बताना चाहते हैं कि इस पे हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। सर किस पे कंट्रोल करना है? बट ऑब्वियस है, हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्टिंग, है ना? कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट फिक्स करनी हो, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट फिक्स करनी हो, तो हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल, हमें चाहिए होता है लेबर, यानी मटेरियल चाहिए होता है, फिर चाहिए होता है लेबर, एंड फिर चाहिए होते बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होते मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर। अगर मटेरियल पता चल जाए, लेबर पता चल जाए, एक्सपेंसेस पता चल जाए, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। हम कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना? हम कंट्रोल करना चाहते हैं एबीसी एनालिसिस के अंदर मटेरियल को। किसको कंट्रोल करना चाहते हैं? मटेरियल। मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल वो चीज है जिसको हम प्रोसेस करके, जिसको हम क्या करते हैं? प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है? अगर रॉ मटेरियल, अगर ये रॉ मटेरियल टाइमली अवेलेबल नहीं होगा, अगर ये रॉ मटेरियल टाइमली अवेलेबल नहीं होगा, अगर ये रॉ मटेरियल शॉर्ट में होगा, अगर इस रॉ मटेरियल का हम वेस्टेज करेंगे, एक तो टाइमली अवेलेबल नहीं होगा, अगर टाइमली अवेलेबल ही नहीं होगा, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट में होगा, एंड अगर आप बाय करने गए, आपके पास था ही नहीं, एंड आप मार्केट में बाय करने गए और आपको मालूम चला कि मार्केट में भी नहीं है, प्रॉपर स्टॉक आपके पास होगा। एक सिचुएशन ये होती है कि आपके पास प्रॉपर स्टॉक है, तो प्रॉपर स्टॉक है, सडनली लॉकडाउन हो जाता है, तो भी आपके पास स्टॉक होगा, तो भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके पास स्टॉक ही नहीं है, टाइमली अवेलेबल ही नहीं है, शॉर्टेज में है, आप लेने गए, मार्केट में भी नहीं मिल रहा है, जो है उसका वेस्टेज कर रहे हो। अरे अब ये सब करते रहोगे तो प्रोसेस क्या करोगे और गुड्स क्या बनाओगे और क्या बेचोगे? हेलो, समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट क्या चाहती है सर? मैनेजमेंट ये चाहती है कि हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल का हम प्रॉपर कंट्रोल करें, ऑलवेज बेटर कंट्रोल करें, हमारे पास उसका कंट्रोलिंग रहना चाहिए। हमें हर वक्त पता चलना चाहिए कितना स्टॉक है उसका, कितना स्टॉक है, बफर स्टॉक है, कौन सा लेवल है, डेंजर लेवल तो नहीं आ गया, मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है, हमें हर बार ये पता चलना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। अब मैं एक बात बताओ, एक्टिविटी ऑलवेज मैटर कंट्रोल के अंदर हमें कंट्रोल करना है मटेरियल, यस और नो? हेलो, यानी मटेरियल को कंट्रोल करना है, पक्का हो गया सर। नाउ टेल मी, हम जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक ही प्रकार का रॉ मटेरियल चाहिए होता है क्या, कि बहुत सारे प्रकार के रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं? हेलो, हम जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हमारे पास एक ही प्रकार का रॉ मटेरियल होता है कि बहुत सारे प्रकार के रॉ मटेरियल्स होते हैं?
बहुत सारे। बोलो ना। हम जब प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो क्या एक ही प्रकार के रॉ मटेरियल से होता है कि बहुत सारे प्रकार के रॉ मटेरियल से होता है? हम जब चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर सिर्फ दूध ही होता है कि बाकी सब भी चीज होती है? दूध भी होता है, पानी भी होता है, चाय पत्ती भी होती है, शुगर भी होता है, पता नहीं आदू जिंजर भी होगा, पता नहीं क्या क्या डाला होगा इसके अंदर, तब जाके मसाले वाली चाय बनती है। हेलो, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है कि रॉ मटेरियल से अगर फिनिश गुड्स बनता है और इस मटेरियल को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और मटेरियल अगर आपके पास बहुत सारे प्रकार का है, रॉ मटेरियल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि सब पे इक्वल कंट्रोल रखा जाए। हेलो, ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब पे इक्वल कंट्रोल रखें, वरना क्या होगा पता है? इक्वल कंट्रोल रखने जाएंगे, ऐसा मटेरियल जो सबसे इंपॉर्टेंट था, है ना, और ऐसा मटेरियल जो सबसे कम इंपॉर्टेंट था, दोनों पे कंट्रोल इक्वल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है हमको। हमें क्या करना है, जो मटेरियल, रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उस पे कंट्रोल ज्यादा रखेंगे, और जो मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इजीली अवेलेबल है, जो सस्ता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उस पर हम कंट्रोल कम रखेंगे। हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। मैं जाता हूँ पॉइंट पे चला जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। एक बात बताओ, आपने वो कौन सी मिठाई का नाम क्या, मिठाई का नाम काजू कतरी खाई होगी आपने? अरे सुना क्या, काजू कतरी? तो खिलाओ कभी, खाइए तो, लेके आओ डब्बा कभी 2-3 किलो का। एक बात बताओ, काजू कतरी बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होगा कि कतरी ऊपर से आती है डायरेक्ट? मटेरियल चाहिए होगा ना, बोलो क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा? मावा चाहिए होगा, शायद मावा होता है ना इसके अंदर, मावा, शायद दूध, शुगर, है ना? हेलो, एंड काजू। सर काजू कैसे भूल गए? एक बात बताओ, ये काजू, ये मावा, ये शुगर, इन सबसे सबसे एकदम खास चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है इन सब में से? काजू। काजू। काजू प्रेमी बोले काजू। अरे जो चीज काजू है ना, उसको ज्यादा कंट्रोल करो यार, ऐसा कह रहे हैं। शुगर इतना कंट्रोल मत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काजू हमारे पास कितने हैं, कितने यूज हुए, है ना, हमने कितने यूज कर दिए क्वांटिटी के अंदर, प्रॉपर हमारे पास इसका कंट्रोल होना चाहिए। समझ रहे हो? हेलो, क्या एग्जाम्पल लिया है सर आपने? मैं क्या क्या करूं, मेरे को जो याद आया मैंने आपको बोल दिया। हम काजू कतरी बनाना चाहते हैं, केक के मतलब क्या, काजू कतरी में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है? मान लो मावा, मान लो, फिर क्या मानेंगे, काजू, फिर शुगर, फिर शायद दूध, आई डोंट नो, मिल्क, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। होगा कुछ और भी तो कुछ होगा जो हमको पता नहीं है। एक बात बताओ, इन सब के बगैर, इन सब के बगैर ये बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। मतलब इसमें क्या करना है हमको, कंट्रोल, लेकिन सब पे इक्वल कंट्रोल नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे सर, इसको हम बोल देंगे कि काम कर, काजू पे कंट्रोल ज्यादा चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? ए। चलिए, फिर हम बोलेंगे काम करो, शुगर पे कंट्रोल कम चाहिए हमको। शुगर अभी कौन शुगर खा जाएगा अभी, और खाएगा तो मरेगा, शुगर खाएगा
मिठाई की दुकान में शुगर खाओगे तो मूर्ख नहीं कहलाओगे, है ना। तो शुगर को हम बोलते हैं काम करो, इस पे कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं सी। सी सी यू सी, कैन यू सी? यस सर। एंड एक काम करो, मावा को हम बोल देते हैं बी। बी बी सर ये ए क्या है? ए वो चीज है जिसकी वैल्यू हाई है, उसकी वैल्यू बहुत हाई है इसके अंदर, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा यूज हो गया ना तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा। ये बहुत महंगा मिलता है मार्केट में रॉ मटेरियल, दैट इज ए वाली आइटम। सी वाली आइटम कौन सी है? ये बहुत सस्ती है, तो शुगर, है ना, लिस्ट कॉस्टली आइटम। और डी वाली आइटम कौन सी? इन दोनों के बीच की आइटम, ज्यादा महंगी भी नहीं है, ज्यादा सस्ती भी नहीं है, एवरेज है। हेलो, आप जिस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसमें जो भी मटेरियल यूज होता है, उस मटेरियल को हमको 3 में डिवाइड कर देना है, ए, बी और सी में। ए में वो लेना जिसमें आपको कंट्रोल मैक्सिमम चाहिए, जो हाई वैल्यू आइटम्स होती है। बी में वो लेना जिसपे कंट्रोल आपको मॉडरेट चाहिए, जो एवरेज वैल्यू आइटम होती है। और सी में वो लेना जिसमें आपको कंट्रोल सबसे कम चाहिए, जो लेस वैल्यू आइटम होती है। अगर कहीं गुम भी हो जाए, चोरी भी हो जाए, कोई खा भी ले, कोई पी भी ले, तो इतना नुकसान नहीं होगा। गिर भी जाए तो भी नुकसान नहीं होगा, इतना खास नुकसान नहीं होगा। हेलो, मैन्युफैक्चरिंग करो, इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल को ए बी सी में डिवाइड कर देना है। ए में कौन सी आइटम लेना? हाई वैल्यू वाली आइटम। बी में कौन सा लेना? मॉडरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉडरेट। और सी में क्या लेना? लो वैल्यू लो वाली आइटम। वैल्यू। ठीक है ना? देखो, क्या बताया सर आपने? मैं यही बता रहा हूं, ए में क्या लेना, बी में क्या लेना, सी में क्या लेना, है ना। इस पे कंट्रोल, हेलो, इस पे कंट्रोल सबसे ज्यादा, इस पे कंट्रोल सबसे कम, और इस पे कंट्रोल एवरेज। ये कंट्रोल है, आया ना? यस सर। ये 70% यूज होता है, ये 10% यूज होता है ना। परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, ये 70% यूज होता है, ये 10% यूज होता है। तो इस पे कंट्रोल ज्यादा रखना, इस पे कंट्रोल कम रखना। हेलो, एक बात बताओ, जो चीज महंगी होगी वो हमारे पास क्वांटिटी में कम होगी कि नहीं? यस सर। जो चीज महंगी होगी वो हमारे पास क्वांटिटी में कम होगी। हमारे पास काजू का तो एक ही डब्बा होगा, लेकिन शुगर की तो पूरी बोरी बोरी पड़ी होगी। तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है, जबकि है चीज महंगी, तो उसमें कंट्रोल ज्यादा रखो। इसकी क्वांटिटी है ज्यादा, लेकिन इस पे कंट्रोल कम रखो। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? डिफरेंस समझ लेना। नाउ दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ये याद रख दोगे ना तो आप पूरा थियरी लिख सकते हो इस पे। बताओ, कंट्रोल कहां पे ज्यादा रहेगा? कंट्रोल कहां पे ज्यादा रहेगा बताओ? कंट्रोल यहां पे ज्यादा, वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल। यहां पे कंट्रोल कम, यहां पे कंट्रोल क्या रहेगा? नॉर्मल। हेलो, चलिए, रिपोर्ट्स।
इसके बारे में रेगुलरली रिपोर्ट होना चाहिए। वीकली रिपोर्ट मांगेंगे, वीकली कितना यूज हुआ बताओ मुझको, बहुत कॉस्टली आइटम थी, कहाँ गई आइटम सब। इसके लिए रिपोर्ट्स हम वीकली मांगेंगे, इसके लिए मांगेंगे 3 महीने बाद, और इसको मांगेंगे मंथली रिपोर्ट मांगेंगे। जो चीज महंगी हो उसमें रिपोर्ट जल्दी मांगो, आपको पता चले कितना यूज हुआ है, कितना कंजम्पशन हुआ है, वेस्ट कितना हुआ है। फॉलोअप, यहाँ पे कंटिन्यूस फॉलोअप लेते रहो। यहाँ पीरियोडिक फॉलोअप लोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे ऑकेजनल फॉलोअप करते रहो। अटेंशन, यहाँ अटेंशन ज्यादा रखो, यहाँ कम रखो, यहाँ पे एवरेज रखो। आया ना। परचेसिंग, परचेसिंग क्या लिखा है, सेंट्रलाइज फ्रीक्वेंटली, डिसेंट्रलाइज ईयरली एंड सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्वार्टरली। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या? एक बात बताओ, डीमार्ट में गए होगे आप? हाँ बहुत बार गए, टाइम पास करने वहीं चले जाते हैं। डीमार्ट में गए होगे तो पूरी इंडिया में डीमार्ट कितने हो गए? अच्छा बड़ौदा में डीमार्ट कितने हो गए? बड़ौदा में मेरे हिसाब से 5 डीमार्ट है, 5। इंडिया में तो बहुत सारे हो गए। पता है डीमार्ट क्या करता है, कंपनी से पूरा का पूरा बैच ही बाय कर लेता है। नहीं समझ में आया? मान लो कोई कंपनी है टोमेटो बनाती है, टोमेटो केचप बनाती है, टोमेटो नहीं सॉरी, टोमेटो थोड़ी बना सकती है कंपनी, टोमेटो केचप बनाती है। तो डिमांड क्या करेगी पता है, पूरा का पूरा टोमेटो केचप का बैच ही बाय कर लेगा। एक काम करो, आपका 7 दिन का जो भी टोमेटो केचप का बैच होगा ना, हम बाय कर लेंगे, हमको दे दो। और फिर पूरा बैच बाय करके इंडिया में जितनी भी ब्रांच होगी वहां सबको सेंड करते हैं, फिर उनको बहुत सस्ता पड़ता है। पूरा बैच ही बाय कर लेंगे तो कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हैं ना, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होगा, कंपनी का फटाफट सेल हो जाएगा, तो कितना सस्ता ले आएंगे फिर ये लोग। इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज बाइंग। सेंट्रलाइज बाइंग का मतलब क्या, एक ही जगह से बाइंग होगा, अलग अलग ब्रांच बाय नहीं करेगी, अलग अलग डीमार्ट बाय नहीं करने जाएगा। बड़ौदा में अगर 5 डीमार्ट है तो 5 डीमार्ट बाय करने नहीं जाएंगे। सेंट्रलाइज बाइंग का मतलब क्या, एक ही बंदा बाय करेगा, सेंट्रलाइज बाइंग। तो जो चीज महंगी होती है ना वो सेंट्रलाइज बाइंग करो, और जो चीज महंगी नहीं है उसमें आपके पास कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, डिसेंट्रलाइज करोगे तो भी चले, क्योंकि इतना कुछ महंगा नहीं है। क्योंकि अगर फिर सेंट्रलाइज बाइंग करोगे ना तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, ये सब बढ़ जाएगा। हेलो, क्लियर? तो क्या समझे जी, या परचेस क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड, या क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड। सेफ्टी यहाँ ज्यादा है, सेफ्टी ऑफ स्टॉक, क्या लिखे, सेफ्टी ऑफ स्टॉक वेरी लो, लो एंड हाई। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपको इसके अंदर? सेफ्टी यहाँ ज्यादा जरूरी है ना स्टॉक की, ये पॉइंट में गड़बड़ है, इसको मत लिखना, गड़बड़ है इस पॉइंट को, निकाल दो इसको। यहाँ परचेस का एस्टिमेट एक्यूरेट रखना, क्योंकि महंगा है ना, तो एस्टिमेट एक्यूरेट रखना यार। अगर आप ज्यादा एस्टिमेट कर दोगे तो पैसे ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएंगे इसमें। या रफ रखना या मॉडरेट रखना। समझ में आ गया कि नहीं, क्या है क्या नहीं? हेलो, रिव्यू और
ओवर सरप्लस और ऑब्सोलेट आइटम्स। आप रिव्यू रखोगे यहाँ पे, फोर्टनाइटली रिव्यू रखोगे, यहाँ पे क्वार्टरली एंड यहाँ पे ईयरली। फोर्टनाइटली का मतलब क्या, हर 15 दिन बाद, हर 3 दिन बाद, और ये 12 महीने बाद, 3 महीने बाद और 12 महीने बाद। रिव्यू ओवर सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या, कितना स्टॉक बाकी बचा है। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या, कितना वेस्ट कर दिया आपने, इसे बोलते हैं ऑब्सोल्यूट। कितना ट्रेडिशनल है, इसे बोलते हैं ऑब्सोल्यूट। क्लियर? एबीसी खत्म किया। नेक्स्ट थर्ड है इसके अंदर, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। क्या बोलते हो इसको, कौन सी एनालिसिस बताओ। वेद एनालिसिस या वेड एनालिसिस, जैसा आपको बोलना। ए वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, ई स्टैंड्स फॉर essential, and this stands for desirable. Clear? एबीसी एनालिसिस मटेरियल के लिए होता था, रॉ मटेरियल के लिए, लेकिन वेड एनालिसिस स्पेयर पार्ट्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, स्पेयर पार्ट्स के लिए। बताओ किसके लिए, स्पेयर पार्ट्स। चलिए एक बात बताइए, आप क्या करते हैं, आप रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं ना। ये रॉ मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कौन सी एनालिसिस थी, एबीसी थी। चलिए ये तो कंट्रोल हो गया, लेकिन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में क्या चाहिए, मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए। हेलो, रॉ मटेरियल का प्रोसेस करेगा कौन, मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए। और मशीन बिगड़ सकता है कि नहीं बिगड़ सकता, बिगड़ सकता है ना, क्यों नहीं बिगड़ सकता। आप कितना भी एक्यूरेटली काम करो, लेकिन इसकी लाइफ तो होगी ना मशीन की। आप प्रॉपर्ली इसको मेंटेन भी करते हो, है ना, सर्विसिंग भी कराते हो, लेकिन फिर भी व्हीकल की लाइफ तो होगी, मशीन की लाइफ तो होगी। ये मशीन बिगड़ गया, मशीन को रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हेलो, स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स। ओके, तो जब मशीन बिगड़ गया, उसको स्पेयर पार्ट चाहिए, तो क्या उसको बाहर रिपेयर करने ले जाओगे, नहीं, हमारे पास ही कंपनी के अंदर ही इंजीनियर्स होगी ना इसके लिए, तो इंजीनियर रिपेयर करेंगे। लेकिन हमारे पास स्पेयर पार्ट्स तो होने चाहिए, तो जितने भी स्पेयर पार्ट्स हमको चाहिए, स्पेयर पार्ट 1, स्पेयर पार्ट 2, स्पेयर पार्ट 3, 4, 5, उसमें वो स्पेयर पार्ट्स जो सबसे जरूरी है उसको हम बोलेंगे वी, वाइटल। जो जरूरी नहीं है, अगर वो नहीं भी होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होगा, इसके बगैर भी चल जाएगा। आज हमें मालूम चला है कि आज चाहिए, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, कल डालेंगे तो भी चल जाएगा, इसे हम बोलेंगे। एंड तीसरा, ये वो स्पेयर पार्ट्स है जिसके बगैर चल तो जाएगा, लेकिन जल्दी बंदोबस्त करना पड़ेगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हेलो, इसके बगैर तो चालू जो नहीं होगा, इसके बगैर तो प्रोडक्शन प्रोसेस ही चालू नहीं होगा, क्योंकि मशीन ही चालू नहीं होगा। इसके बगैर मशीन चालू हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगा, एक्सीडेंट में नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2-3 दिन में आपको बंदोबस्त कर देना पड़ेगा, वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सेफ्टी नहीं है यहाँ वर्कर्स की, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वर्कर की सेफ्टी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, इसेंशियल है, अगर ये चल तो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, हेलो, एक बात बताओ, तूने वो बजाज स्कूटर देखा होगा, वो बजाज स्कूटर
कैसा लगता है स्कूटर? स्कूटर जैसा स्कूटर लगता है ना, स्कूटर कैसा लगता है स्कूटर? यहाँ एक सीट होती है, यहाँ एक सीट होती है। ये स्कूटर बना रहा हूं मैं। ये बजाज स्कूटर तूने सुना होगा ना, हमारा बजाज। इन बजाज स्कूटर के अंदर मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। एक तो क्लच वायर, ब्रेक वायर एंड हेडलाइट। ये बजाज स्कूटर क्लच वायर बिगड़ गया होगा तो चालू होगा? सो गई क्या? नो सर। स्कूटर स्कूटर वो गियर होते जिसके अंदर। अरे बोबड़ी, हाँ तो बोल। स्कूटर जिसमें गियर होता है, गियर। तो गियर वायर टूट जाए तो स्कूटर चलेगा? नो सर। जो बच्चे नो बाइक सर। चलाते हैं, है ना, जो बॉयज यहाँ पे है, उसमें गियर होते हैं ना, गियर सिस्टम। तो गियर वायर टूट गया तो चल जाएगा बाइक? वहीं खड़ा हो जाएगा? अकल। दूसरा, नहीं ब्रेक वायर ना हो तो स्कूटर चलेगा? चलेगा ना, लेकिन भाई घुस जाएगा कहीं पे, अकेले अकेले चला पूरे रोड पे, और हेडलाइट नहीं होगी तो? अरे आधा पॉपुलेशन तो ऐसे चलाता है सर इंडिया में। हेडलाइट तो होती कहाँ है? मोबाइल की लाइट मारते हैं कि आगे क्या आ रहा है। तो इन तीन में से कौन कौन सा? क्लच वायर, ब्रेक वायर एंड हेडलाइट। क्लच वायर हुआ वाइटल, जिसके बगैर नहीं चल सकता। ब्रेक वायर ये हुआ इसेंशियल, चल तो जाएगा लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस है। हेलो। एंड डिजायरेबल यानी हेडलाइट, है ना। आज नहीं तो कल डलवा देना भाई, 2 दिन के बाद डलवा देना। दिन में चलेगा, रात में मत निकल जाना लेके। रास्ते में कहीं भैंस आ गई तो दिखेगी नहीं, है ना। एक तो रोड पूरा अंधेरा, लाइट थी नहीं, तेरी हेडलाइट भी काम नहीं कर रही थी, और ये बड़ी भैंस खड़ी थी, और भैंस उल्टी खड़ी थी। भैंस की अगर आंखें भी दिखे तो भी चमके, तो बोलेगा ये कौन आ गया बीच में, है ना। गुलाट लगा के उस तरफ गिर जाओगे, भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर ना? डन। चलो 5